नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई5 एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कवर किया है मौर्य साम्राज्य के संबंधित जो भी शासक हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को। मौर्य साम्राज्य से संबंधित हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें, जिससे आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सब सही हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था। पैदा होने पर उसके मस्तक पर बिंदु था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। यानी जब वह पैदा हुआ था तो उसके माथे पर बिंदु था, इसीलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। इससे एक बहुत अच्छे फैक्ट हैं कि कौन सा ऐसा शासक था जो सिजेरियन तकनीक से पैदा हुआ था। तो बिंदुसार ही वह शासक था जो कि सिजेरियन या सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा वो पैदा हुआ था। तीसरा फैक्ट है इसमें कि यूनानियों ने बिंदुसार को क्या कहा था। तो दोस्तों, यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रचेटस या अमित्रघात कहा था। 4 नंबर है, किस ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। तो परिशिष्ट पर्व में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। नंबर 5 है कि किस यूनानी लेख से पता चलता है कि बिंदुसार के सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से उसने 3 वस्तुओं की डिमांड की थी, जिसमें पहली मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट यानी दार्शनिक की मांग की थी। ये यूनानी जो लेख है एथनेसियस से प्राप्त होता है। और बाद में एंटियोकस ने जो बिंदुसार की जो मांग थी दोस्तों, वो 2 मांगे उसने पूरी कर दी थी, लेकिन एक मांग उसने पूरी नहीं की थी, दार्शनिक वाली मांग उसने बाद में पूरी की थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला फैक्ट इसी से संबंधित। 6 नंबर है कि सीरिया का जो शासक था एंटियोकस फर्स्ट ने किसे बिंदुसार के राजदरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि उसने पहले ही डिमांड की थी। तो वह था डाईमेकस को। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वारा किसको बिंदुसार के राजदरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। तो वह डियानीसियस को। जो मिस्र के शासक थे फिलाडेल्फस टॉलमी ने डियानीसियस को राजदूत नियुक्त किया था बिंदुसार के दरबार में। 8 नंबर, किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार अजीबक संप्रदाय के पिंगल वत्स यानी ज्योतिष से अच्छे संबंध थे। तो ये दिव्य वदान से इसका उल्लेख मिलता है। फैक्ट नंबर 9 कि बिंदुसार की मंत्री परिषद सबसे बड़ी थी और उसमें कितने सदस्य थे तथा इस मंत्री परिषद के प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों 500 सदस्य थे उसमें, और इसके जो प्रमुख थे वह खल्लाटक उनका नाम था। और दोस्तों 10 नंबर है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी। तो 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। और उसके पश्चात जो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, उसने शासन किया था। देखते हैं इसी से संबंधित और फैक्ट अशोक से संबंधित कि अशोक किसका पुत्र था दोस्तों। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। 12 नंबर, अशोक की माँ का क्या नाम था। तो सुभद्रांगी। और ये किसके पता चलता है, यानी दिव्य वदान के अनुसार अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। 13 नंबर है कि सिंघली परंपरा के अनुसार अशोक की पत्नी कौन थी।
जिसे अशोक की प्रथम पत्नी माना गया है? तो वह थी देवी, यानी ये विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। महेंद्र एवं संघमित्रा ने इसी से जन्म लिया था, यानी महेंद्र और संघमित्रा की जो माँ थी वह देवी थी और वह विदिशा से जो राज था उसकी श्रेष्ठी की पुत्री थी। 14 नंबर है कि दिव्यवदान के अनुसार अशोक की पत्नी का क्या नाम था? तो दिव्यवदान के अनुसार तिस्रक्षित अशोक की पत्नी का नाम था। 15 नंबर है कि सभी लेख में अशोक की एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। तो ये शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है वह इलाहाबाद के शिलालेख में उल्लेख मिलता है कारुबाकी रानी का। 16 नंबर है कि अशोक की पटरानी कौन थी जो कि निसंतान थी? तो वह थी ऐसननिध मित्रा, यानी ऐसन मित्रा थी जिसको पटरानी कहा गया था और ये निसंतान थी, यानी इसके कोई भी संतान नहीं थी। फैक्ट नंबर 17, अशोक का राज्यारोहण होने से पहले कहाँ का प्रांतीय शासक था? यानी अशोक उनका राज्यारोहण होने से पहले वह कहाँ का प्रांतीय शासक था? तो ये उज्जैन के अवनीत व तक्षशिला का शासक था। 18 नंबर कि शिलालेखों पर शासनादेशों को खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसे शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है? तो वह अशोक ही था जिसने शिलालेखों को बनवाया था, लगवाया था, यानी अपने शासनादेशों को उन पर खुदवाया था, यानी लिखवा करके उनको प्रकाशित किया था, लगवाए थे। 19 नंबर है कि स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश क्या कहलाते हैं? तो वह स्तंभ लेख कहलाते हैं, यानी जो स्तंभ पर लिखे गए थे। 20 नंबर, अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, किंतु उसका वास्तविक राज्यारोहण कब हुआ था? तो वह हुआ था 269 ईसा पूर्व में। 21 नंबर है कि अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 22 नंबर है कि अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। 23 नंबर है किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। एक फैक्ट और है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक किस मत का मतानुयायी था? तो वह ब्राह्मण मतानुयायी था, लेकिन जब कलिंग युद्ध से उसमें काफ़ी नरसंहार हुआ तो उसके पश्चात उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 25 नंबर है दोस्तों कि वह कौन सा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था? तो अशोक ही वो शासक था जिसने प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। फैक्ट नंबर 26, यानी किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिसेप फ्रेंड्स लिखने से रह गया यहाँ पे, और 1837 में। 27 नंबर है कि कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में सूचना अशोक के किस अभिलेख में मिलती है? तो 13वें अभिलेख में इसकी सूचना मिलती है। 28 नंबर कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट है अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, यानी कुणाल जो था अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों तीबर, महेंद्र, कुणाल तथा जालोक में केवल कुणाल गद्दी पर बैठा। यानी पुराण और जैन साहित्य और बौद्ध धर्म ग्रंथ की पुष्टि करते हैं। कुणाल धर्म विधर्म दिव्यवदान तथा सुयस यानी विष्णु या भागवत पुराण के नाम से भी विख्यात था। इसी संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है 30 नंबर, यानी कुणाल के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि उसकी विमाता ने जिसका नाम
त्रिप्रशिक्षिता था, धोखे से कुणाल को अंधा करवा दिया था। अतः कुणाल स्वयं राजकाज चलाने में असमर्थ था तथा वास्तविक प्रशासन उसके पुत्र संप्रति, फ्रेंड जो संप्रति है ये अशोक के बाद काफ़ी फेमस रहा है, इसने शासन को अच्छी तरीके से चलाया था। इसलिए जैन ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ में संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी माना गया है। नेक्स्ट है 31 नंबर कि वायु पुराण के अनुसार कुणाल के बाद उसका पुत्र बंदुपाली राजा बना, लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार दशरथ राजा बना। दशरथ 224 से 216 ईसा पूर्व में राजा बना था, लेकिन कुणाल का जो पुत्र था संप्रति वो भी इसमें इन्वॉल्व रहा, मतलब उसने भी शासन करता रहा। संप्रति जो कि कुणाल का पुत्र था ने 216 से 207 ईसा पूर्व में दशरथ के बाद वो इसका राजा बना था और वह जैन मतावलंबी था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी संप्रति जो था जैन मतावलंबी था, जबकि अशोक जो था वो बौद्ध मतावलंबी था। संप्रति ने भी राज्य को त्याग कर दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला मैसूर में जाकर क्या करा था, जैन मुनियों की तरह समाधि धरण द्वारा 207 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट है 34 नंबर कि संप्रति के बाद 207 ईसा पूर्व में शालीशक यानी शालीशक या शालीशुक राजा बना। इसका दूसरा नाम बृहस्पति भी था। 35 नंबर गार्गी संहिता में शालीशुक को क्या कहा गया है, तो इसको दुष्टात्मा कहा है, क्योंकि ये लोगों पर अत्याचार करता था धर्म के नाम पर और जनता को बहुत सताता था, इसीलिए इसको गार्गी संहिता में दुष्टात्मा कहा है। 36 नंबर है कि शालीशुक के बाद देव वर्मा यानी शतधनुष बृहद्रथ 206 ईसा पूर्व में राजा बना, यानी सबसे अंतिम जो शासक था वह बृहद्रथ था, जिसकी मृत्यु धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो कि उसका सेनापति था। 37 यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। वह एक अयोग्य शासक था, वह अपना सारा समय भोग विलास में व्यतीत करता था। इसी का फायदा उठाकर बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना यहीं से हुई। क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छे प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा होगा और इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लिया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारी हिस्ट्री की और वीडियो नहीं देखी तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा कर के आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय